अजो अनन्ताय नित्याय शुद्धाय सच्चिदानन्दनन्द गुरो अजो अनन्ताय नित्याय शुद्धाय सच्चिदानन्द नन्द गुरो गुरु 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 इनवाइट किया है, जिसको इनवाइट किया है उनके बारे में आई एम नॉट वरीड बिकॉज़ दे वोंट डिस्टर्ब एनीबॉडी. हाँ, यू कैन एंटर. हाय राधू. तो मंजरी आपका वॉल्यूम बहुत तेज है. अंकिता का मेरे ख्याल से अभी वॉल्यूम क्या है? काफी तेज आ रहा है. ओह, अंकिता इज अगेन लेफ्ट. उसका नेट प्रॉब्लम कर रहा है बट नाउ यू इट विल नॉट डिस्टर्ब यू बिकॉज एक बार आने के बाद तो अपने आप आ सकते हैं. हाँ, सब लोग आ ही गए अम्मा एक्चुअली. तो ठीक है जी. सो शैल वी. हमको तो खाली ओम चैंटिंग करके एक वो भी आप लोग कर सकते हैं या नहीं, आप कर दीजिए अम्मा, आप कर दीजिए प्लीज. सबसे पहले आ रहे हैं, बच्चों से शुरू होने दीजिए. गो अहेड. आई विल स्विच ऑफ. हमारा मंजरी देन यू डू इट. हमारे अमृतमय ज्ञान गंगा जो निरंतर अव्यक्त रूप में बहती रहती है, उसको हम शिष्यों के पास हमारी योग्यता अनुसार व्यक्त रूप में पहुंचाने की क्षमता रखने वाली हमारी गुरु माँ को शत शत नमन. माँ, आपके लिए हम सबकी तरफ से एक छोटी सी भेद स्वरूप में यह कार्यक्रम हम लोग प्रस्तुत करने की अनुमति चाहते हैं. हम लोग जी, तो शुरू करेंगे हम लोग अनुपम आंटी से. Deepak looks so beautiful with all of you. So beautiful, bright light के साथ. Wonderful, wonderful. All of you I can see. माँ Wow. दिया जलाया है और गणेश जी के सामने लड्डू रखा है और आम रखा है. आपको दिख रहा है माँ? Yes. ओके. माँ, आज के शुभ दिन की गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आपको सादर नमन है. आपको चरण स्पर्श है अम्मा. कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम प्रथम गणेश जी का आवाहन करते हैं, क्योंकि इनकी उपस्थिति हमारे सभी कार्यों को निर्विघ्न संपूर्ण कराती है. इनका अंग प्रत्यंग हमें कोई ना कोई शुभ संदेश देता है. जैसे बड़ा मस्तक, बड़ा सोचो, नेतृत्व करने की क्षमता रखो, उस पर छोटी सी आंख, बुराई ना देखो, अच्छाई पर ध्यान दो, छोटा मुंह यानी कम बोलो, ज्यादा सुनो, बड़े कान,
और हर समय हिलती हुई सूंड, यानी जो ग्रहण करने लायक है वही उठाओ और सदैव सक्रिय रहो। एक हाथ में फरसा, जो मोह बंधन को काटते हैं। बड़ा पेट यानी लंबोदर कहलाते हैं। हर अच्छाई व बुराई को भोजन के साथ पचा लो, यही निर्णय सूझबूझ कर करने की क्षमता देता है। पेट पर सर्प बांधे हैं वे, जो अनंत अविनाशी का द्योतक है। एक हाथ में मोदक, जो साधना का मीठा फल देता है। चूहा जिनकी सवारी है, यानी अपनी इच्छाओं के ऊपर वश में करके बैठो। मन को वश में करो, जिस पर स्वयं वो बैठते हैं। ऐसे हैं हमारे श्री गणेश, जिन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इनकी स्तुति प्रस्तुत है। गणपति बप्पा हमारे इतने अच्छे हैं कि वह हर एक को सादर नमन करते हुए और सबको एक बराबर मनोकामनाएं उनकी पूर्ण करते हैं। ऐसे गजानन को बारंबार प्रणाम है। उनकी एक छोटी सी स्तुति हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि। गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि। गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि। गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। श्रीगणेशाय धीमहि। श्रीगणेशाय धीमहि। जय हो। Thank you. Beautiful. Very nice. God Thank bless you, you. Amma. God bless you. अब गुरु वंदना लता जी से। हरिओम अम्मा, आत्मा नमस्ते, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हम सब आपके लिए ऑन बिहाफ ऑफ मंत्रा फैमिली वी आर गोइंग टू प्रेजेंट द गुरु वंदना। गुरुवर गुरु हरि गुरु ब्रह्मा। गुरुवर गुरु हरि गुरु ब्रह्मा। गुरवे साक्षात् परब्रह्मा। गुरवे साक्षात् परब्रह्मा। जय 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 जगद्गुरु। जय 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 जगद्गुरु। जगदितमखिलं तव रूपं। जगदितमखिलं तव रूपं। जय 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 हर 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 शिव 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 जगद्गुरु। जय 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 हर 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 शिव 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 जगद्गुरु। जगद्गुरु शिरडी साई गुरु। जगद्गुरु सत्य साई गुरु। गुरुवर गुरु हरि गुरु ब्रह्मा।
गुरवे साक्षात् परब्रह्मा जय 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 जगद्गुरु जगदिदमखिलं तव रूपं जय 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 हर 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 शिव 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 जगद्गुरु जय 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 हर 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 शिव 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 जगद्गुरु जगद्गुरु शिरडी साई गुरु जगद्गुरु सत्य साई गुरु गुरु वर गुरु हरि गुरु ब्रह्मा. Amma, you should also convey. Atma Namaste, Hari Om Atma. Happy Hari Om Atma Namaste. Thank you, Lata. That was beautiful. Thank you. Thank God you, bless Amma. you. God bless you. Please keep guiding us, Amma. Thank you. Ayana, why? He's hiding. He also sang, no? With you? Yes, Amma. Yeah. Thank you, both of you. अम्मा अब रोहित जी का रिकॉर्डिंग है. He was not able to come. रोहित जी is not able to attend. Rohit, the next few days he is not available 13 दिन के लिए. जी जी. So उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी है ऑन की गुरु पूर्णिमा क्यों और किस लिए मनाते हैं. Okay, I will okay. just play that recording. Yeah, okay. हरिओम अम्मा. सादर चरण स्पर्श आपको नमन वंदन. आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं. इस दिन गुरु पूजन का विधान है. गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है. इस दिन से 4 माह तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं. ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं. न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी, इसलिए अध्ययन व अध्यापन के लिए उपयुक्त माने गए हैं. जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता और फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग की शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है. भक्ति काल के संत घीसादास का जन्म इसी दिन हुआ था. वे कबीरदास जी के शिष्य थे. आज ही के दिन महाभारत के रचयिता स्वामी वेद व्यास जी का भी जन्म हुआ था. शास्त्रों में गु का अर्थ बताया गया है अंधकार या मूल अज्ञान, और रु का अर्थ बताया गया है उसका निरोधक. अर्थात गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वे अंधकार तिमिर का ज्ञानांजन शलाका से निवारण कर देते हैं. अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है. अज्ञान तिमिरांश चा ज्ञानानाम जनः शलाकायः चक्षुन मिलितम तस्मै श्री गुरुवे नमः. गुरु तथा देवता में समानता के लिए सदैव गुरु को ही श्रेष्ठ माना गया है. गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए. जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है, वैसे श्रेष्ठ भक्ति की आवश्यकता गुरु के लिए है. सदगुरु की कृपा के बगैर ईश्वर का साक्षात्कार असंभव है. गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है. व्यास जी को आज ही के दिन जन्म हुआ, इस कारण इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं. वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे. उन्हें आदि गुरु भी कहा जाता था. व्यास जी ने 18 पुराणों सहित 6 शास्त्रों की रचना की और उसका ज्ञान गुरु पूर्णिमा के दिन अपने विद्यार्थियों को आरंभ करते थे. इसके अलावा व्यास जी ने भगवान विष्णु के 24 अवतारों का विस्तृत वर्णन किया है. वे अपने शिष्यों को, मुनियों को गुरु पूर्णिमा से इसका ज्ञान देना
आरंभ किया करते थे। इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। अम्मा, आपको पुनः गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके श्री चरणों में मेरा सादर चरण स्पर्श, वंदन, अभिनंदन, चरण स्पर्श। That was very nice. अच्छा था, बहुत क्लियर था। जी अम्मा। जी, Go ahead. अब वेदांग का डांस जो है वो आएगा। प्लीज सब लोग पिन कर ले रुचिका को। थैंक यू। करती आई चिड़िया, करती आई चिड़िया, ताल का गाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन करती आई चिड़िया, चुन करती आई चिड़िया, ताल का गाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन करती आई चिड़िया, भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी। अरे भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी, दाल पकाएगी, दाल पकाएगी। कौवा रोटी लाएगा, लाके तुझे खिलाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। करती आई चिड़िया, चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, नाचो कालू, नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच सिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुनकर करती आई चिड़िया, साथ हमारे चले बराती, साथ हमारे चले बराती। मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी। सीधा दिल्ली जाऊंगा, तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। करती आई चिड़िया, करती आई चिड़िया, दाल का गाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। करती आई चिड़िया, कितना अच्छा था। इट्स वेरी नाइस। किसने सिखाया? तुमने सिखाया? बहुत और ऑन हिज ओन ही डांस्ड। सिखाया था रुचिका ने। रुचिका ने सिखाया था। मोर इज लाइक दिस। देयर इज अ मुद्रा फॉर मोर। डांस मम्मा ऐसे लिखा। नो, दैट इज व्हेन इट इज डांसिंग। मोर भी आया था। जी, That is more. जी, That is how more comes. And Hiran comes like this. जी। Very nice. वो इसका अंदर एक रिदम है वो बच्चे का, और so confident he is. जी अम्मा, बहुत प्यारे से डांस किया। बहुत अच्छा था। It was very nice. I was enjoying it. And I love this song also. Very good selection of song. उसी ने खुद सेलेक्ट किया
or you selected? प्राची दीदी ने सेलेक्ट किया था अम्मा। अच्छा selection of song. चलो, I am switching off. अब ज्योति दीदी हमारे सामने साईं एस सदगुरु बताएंगे। आत्मा नमस्ते अम्मा, सादर चरण स्पर्श। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आपको शत नमन अम्मा। अम्मा, आज मैं शिरडी के साईं बाबा के संदर्भ में कुछ विचार प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है सदगुरु के रूप में साईं। वैसे तो गुरु की महिमा अवर्णनीय है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में गुरु की महिमा को ईश्वर से भी बढ़कर माना गया है। ईश्वर यद्यपि हमें जीवन तो देते हैं, किंतु उस जीवन को सार्थक और साकार बनाने का कार्य गुरु के मार्गदर्शन और कृपा से ही संभव है। तथा जो गुरु हमारे अंतर में उस ईश्वर रूपी प्रकाश को प्रकट कर दे, वही सद्गुरु है। शिरडी के साईं बाबा भी ऐसे ही एक सद्गुरु हैं, जिन्होंने न केवल अपने जीवन काल में बल्कि मानव देह त्यागने के बाद भी अपने भक्तों की सहायता और मार्गदर्शन करना नहीं छोड़ा। यद्यपि उनके जन्म और उत्पत्ति की कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है, किंतु उनसे जुड़ी अधिकांश पुस्तकों में उनका जन्म हिंदू ब्राह्मण के रूप में और बाद में सूफी फकीर या भिक्षु द्वारा गोद ले जाने का उल्लेख मिलता है। बाबा ने अपने बाद के जीवन में ये दावा किया कि उनके एक हिंदू गुरु थे। बाबा महाराष्ट्र राज्य के शिरडी गांव में लगभग 1858 ईस्वी में पहुंचे और 1918 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक वहीं रहे। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक पुरानी मस्जिद में बिताया, जिसे उन्होंने द्वारका माई नाम दिया। सिर पर सफ़ेद कपड़ा बांधे हुए फकीर के रूप में साईं बाबा भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे और अक्सर अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक तथा राम जी भला करे, इन वाक्यों से लोगों को आशीर्वाद देते थे। बाबा के इस रूप के कारण कोई उन्हें हिंदू मानता था तो कोई मुसलमान, लेकिन बाबा ने कभी भी अपने को जाति बंधन में नहीं बांधा। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखते हुए मानवता, प्रेम और दयालुता को अपना धर्म माना। बाबा द्वारका माई में हर समय पवित्र अग्नि या धूनी जलाए रखते थे, जिसकी राख या ऊदी भक्तों की हर परेशानी को दूर करती थी। आज भी वह धूनी शिरडी में प्रज्वलित है और उसकी चमत्कारी धूनी से कई भक्त लाभ प्राप्त कर रहे हैं। द्वारका माई के अलावा बाबा ने अपने जीवन के कई वर्ष चावड़ी में बिताए, जो कि आज भी उनके भक्तों के लिए पूजनीय स्थान है। बाबा के भक्तों में बायजाबाई का नाम विशेष है, क्योंकि वह बाबा को अपना पुत्र मानती थी और उनके लिए रोज़ भोजन लेकर आती थी। इसके अलावा बाबा के कुछ उल्लेखनीय भक्तों में माधवराव, नाना साहेब, तात्या काका साहेब दीक्षित, केशव, भूटी, लक्ष्मी, दासगणु, हेमाड पंत, नानावली, उपासनी महाराज, अब्दुल बाबा, महालसापति आदि हैं। महालसापति ने ही बाबा को सबसे पहले आओ साईं कहकर पुकारा था। तब से सब उन्हें साईं कहने लगे। बाबा के भक्त श्री दासगणु महाराज ने भजनों और कीर्तनों के द्वारा बाबा की ख्याति को दूर दूर तक पहुंचाया। उन्होंने बाबा की इच्छा अनुसार कई संत चरित्र व ग्रंथ भी लिखे। उनके द्वारा रचित कई काव्य पंक्तियाँ संसार भर में गाई जाती हैं। इसके अलावा बाबा के भक्त श्री अन्ना साहिब दाभोलकर ने बाबा से आंतरिक प्रेरणा प्राप्त कर श्री साई चरित्र नामक पुस्तक की रचना की, जो कि बाबा के जीवन की सच्ची कहानियों पर आधारित है। साईं भक्तों के लिए ये पुस्तक वेद और गीता के समान है, जिसे पढ़कर आत्मबोध और आनंद की प्राप्ति होती है। साईं बाबा के दो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, श्रद्धा और सबूरी, जो कि साईं भक्तों के लिए गुरु मंत्र के समान है। इसके अलावा बाबा के 11 वचन उनके भक्तों के लिए अनमोल है, क्योंकि इन वचनों में जीवन की हर समस्या का समाधान छुपा है। ये वचन इस प्रकार है। पहला वचन, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। दूसरा वचन, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। तीसरा वचन, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा। चौथा वचन, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। पांचवा वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। छठा वचन, मेरी शरण आ खाली जाए, वो तो कोई मुझे बताए। सातवां वचन, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। आठवां वचन, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। नौवां वचन, आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। 10वां वचन, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। 11वां वचन,
धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तज से नान्य। बाबा द्वारा अपने भक्तों को दिए गए इन वचनों को बाबा आज भी निभा रहे हैं, इसलिए भक्त उनको श्रद्धापूर्वक इन नामों से पुकारते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। धन्यवाद। ओम साई राम। नाइस, थैंक यू। इसके साथ आगे बढ़ते हुए अब हमारी प्यारी राधिका डांस करेगी। दीदी आप, हाँ राधिका, हम लोग फिर से रुचिका को पेन करेंगे, रुचिका प्ले करेंगी। आत्मा नमस्ते अम्मा, आपको गुरु पूर्णिमा की खूब सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए इस अवसर पर एक डांस प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शुरू करते हैं। मौसम बदल रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। बारिश, बारिश, बूंदे। That was beautiful, beautiful, very nice. Thank you, Amma. Very nice. Ruchika was lying down. We could see you lying down like this.
Sorry, Amma, I wasn't lying down. I was relaxed and watching, not lying down, Amma. Because your hands were like this. I was watching. Sorry, Amma. Nice. बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा। Yeah. अब प्रमिला कपूर आंटी कुछ शब्द बोला चाहेंगी। आत्मा नमस्ते अम्मा। गुरु पर्व की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज अपनी गुरु माँ के लिए कुछ मन के भावों को व्यक्त करने जा रही हूँ, पर इस विचार ने थोड़ा दुविधा में डाल दिया है कि कहाँ से शुरू करूँ इतने कम समय में और कैसे कहूँ। इन भावों को व्यक्त करना ठीक उसी प्रकार होगा जैसे सूर्य को दिए की रोशनी दिखाना, पर तब भी सूक्ष्म रूप से अपने गुरु के व्यक्तित्व के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहूंगी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब जाकर ये पता लगा है कि आखिर ये ढाई अक्षर है क्या। तब से मन थोड़ा शांत हो गया है। आपको बताती हूँ कि आखिर ये ढाई अक्षर है क्या। ढाई अक्षर के ब्रह्मा, ढाई अक्षर की सृष्टि, ढाई अक्षर के विष्णु और ढाई अक्षर की लक्ष्मी, ढाई अक्षर की श्रद्धा और ढाई अक्षर की भक्ति, ढाई अक्षर की दुर्गा और ढाई अक्षर की शक्ति, ढाई अक्षर का धर्म और ढाई अक्षर का कर्म, ढाई अक्षर का त्याग और ढाई अक्षर का ध्यान। और जैसे ही ध्यान पर ध्यान गया, जैसे ही ध्यान पर ध्यान गया तो सामने साक्षात्कार हो गया अपनी ढाई अक्षर की अम्मा से। ध्यान की प्रक्रिया तो अम्मा से ही मेरे जीवन में शुरू हुई है, और अभी जो ढाई अक्षर के बारे में बोला है सब अम्मा से ही सीखा है। मेरे दिल में जो भाव अब उमड़ रहे हैं उन्हीं को व्यक्त करने की कोशिश कर रही हूँ। गुरु क्या है? गुरु पूजा है, पावन है, पवित्र है, प्यास है, प्रेरणा है, परिधि है, परिकल्पना है, प्रतिभावान पथ प्रदर्शक है। और सच कहूं तो अम्मा अपने आप में परिपूर्ण और परम पूज्य हैं, परम पूज्य हैं, परम पूज्य हैं। गुरु स्रोत है, सरिता है, सागर है, समृद्धि है, साहित्य है, सम्मेलन है, सुगंध है, सम्मोहन है। और सच कहूं तो अम्मा हमारा स्वाभिमान है, स्वाभिमान है, स्वाभिमान है। गुरु अनंत है, गुरु अनंत है, अडिग है, अजय है, आनंद है, अद्वितीय है, अलौकिक है, अनमोल है, असीमित है, अस्मिता से परिपूर्ण है। और सच कहूं तो अम्मा अंतर्यामी है, अंतर्यामी है, अंतर्यामी है। गुरु ज्ञान है, गर्व है, गीत है, गौरव है, गरिमा है, गगन सदृश है। और सच कहूं तो हम अम्मा से गौरवान्वित हैं, हम अम्मा से गौरवान्वित हैं। गुरु दिव्य है, दया है, दृढ़ता है, दृष्टि है, दृश्य है, दीपक है, दयालु है। और सच कहूं तो अम्मा दिव्यात्मा है, दिव्यात्मा है, दिव्यात्मा है। गुरु विधि है, विधान है, व्योम है, व्यास है, विविधता है, बहुमुखी व्यक्तित्व है। और सच कहूं तो अम्मा से बहार है, बहार है, बहार है। गुरु माँ है, गुरु माँ है, ममता है, मातृत्व है, मधुर है, माधुर्य है, मनोरम है, मनोहारी है। और अम्मा हमारी मांझी है, मांझी है, मांझी है। गुरु जहान है, जश्न है, जोश है। और सच कहूं तो अम्मा से जीवन है,
जीवन है, जीवन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अपने और अपने परिवार की ओर से शत शत नमन करती हूँ। आप हमेशा स्वस्थ रहें और आपकी छत्र छाया हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। प्रणाम अम्मा। अच्छा लिखा है, बट देन इट इज फॉर दैट गुरु जो सदगुरु होते हैं। नहीं, हमारी तो आप ही हैं अम्मा। एनीवे इट वाज ब्यूटीफुल, थैंक यू। अम्मा, अब सुमित्रा जी एक भजन प्रस्तुत करेंगी। ओके। आत्मा नमस्ते अम्मा। गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर मैं आपका चरण स्पर्श करती हूँ और आपने जो हमें शिक्षा दी है, मार्गदर्शन कराया है, आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं शत शत नमन करती हूँ। नमन करूँ मैं सतगुरु चरना, नमन करूँ मैं सतगुरु चरना। भव दुख हरना वंदित चरना, नमन करूँ मैं सतगुरु चरना। शुद्ध भाव धर अंतः करना, शुद्ध भाव धर अंतः करना। सुर नर किन्नर वंदित चरना, नमन करूँ मैं सतगुरु चरना। और अम्मा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके वजह से हम जिस मकाम तक आए हैं उसके लिए बहुत बहुत शत शत प्रणाम। और कबीर के इस दोहे से मैं आपके प्रयासों की तुलना करती हूँ कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ कारे कूट, अंदर 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 सहार दे, बाहर बाहर चोट। जैसे एक मूर्तिकार उसके मूर्ति बनाते टाइम उसके जो अनावश्यक जो चीजें हैं उसको वो निकाल देता है निखारने के लिए, वैसे ही अम्मा आपने हमें निखारा है और यहाँ तक पहुँचाया है और सदा ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। इसके लिए मैं आभारी हूँ और फिर से आपका चरण स्पर्श करती हूँ। सब समय अच्छी रहें और स्वस्थ रहें, यही कामना के साथ में। थैंक यू सो मच। भाग के जा रही थी छोड़ के। हाँ, डर जाती हूँ, ये बात सही है, उड़ने लगती हूँ और आपके ये पकड़ के रहने के कारण ही मैं फिर से आगे बढ़ पाई। ये इसीलिए मैं क्या बताऊँ। God bless you. प्रणाम। Thank you. That was very nice. ये गाना मेरा बहुत one of my very likable song. हमने वो कोरियोग्राफी किया है for opening prayer to children school में। आप तो अम्मा पता है सब गुण संपन्न है, जैसे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं कि आपके जैसा हो जाए, तो बस यही हमारा हाथ पकड़े रहिएगा अम्मा। और God bless you. थैंक यू सो मच सुमित्रा जी। अब अम्मा एक छोटा सा स्किट है। अंजलि जी। हाँ जी। हम लोग अम्मा के द्वारा सिखाई गई एक शिक्षाप्रद कहानी का नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है सबको अच्छा लगेगा। इस नाटिका के कलाकार और उनके पात्र इस प्रकार हैं। मंजरी गौतम बुद्ध हैं, शिल्पी उनकी शिष्य है आनंदा, प्राची एक गृहिणी है जिनके घर बुद्ध जी भिक्षा मांगने जाते हैं, और मैं एक सूत्रधार जो आपके साथ नाटिका के अंत तक रहूंगी। भगवान बुद्ध
अपने शिष्य आनंद के साथ भिक्षा मांगने गए। एक घर के द्वार पर पहुंचे। माँ भिक्षाम देहि, माँ भिक्षाम देहि। अरे हष्ट-पुष्ट होके भी भिक्षा मांगते हो? जाओ यहाँ से, जाओ, कुछ काम करो तो तुम्हें भिक्षा मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जाओ यहाँ से। भगवान बुद्ध बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते हैं। गुरुजी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उस महिला ने बिना कुछ जाने बूझे ही हमें इतना कुछ कह दिया। इतनी अनसही बातें, हम तो भिक्षा मांग ही रहे थे बस। गुरुजी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कोई बात नहीं पुत्र, तुम उस महिला का मनन त्याग दो। कृपया यह मेरा कमंडल पकड़ो। जी गुरुजी। देर के बाद आनंद कमंडल भगवान बुद्ध को वापस देने की चेष्टा करते हुए कहते हैं, गुरुजी, ये आपका कमंडल। यह कमंडल किसका है आनंद? गुरुजी, ये आपका है, आपने मुझे दिया था। अच्छा, चलो पुत्र, ये अब तुम्हारा हुआ, इसको तुम रख लो, मैंने तुमको दे दिया। जी गुरुजी, धन्यवाद। थोड़ी देर पश्चात आनंद, कमंडल कहाँ है? किसका है वो कमंडल? वो कमंडल किसका है? ये रहा गुरुजी, आपने मुझे दिया था, मेरे हाथ में है, ये तो मेरा है। अच्छा, परंतु पुत्र, ये कैसे संभव है? वही कमंडल थोड़ी देर पहले मेरा था और अब तुम्हारा हो गया, ये कैसे संभव है? गुरुजी, प्रथम बार जब आपने मुझे ये कमंडल दिया था तो मैं इसे आपको वापस करने की चेष्टा कर रहा था, तो आपने कहा कि तुम रख लो, तो मुझे लगा कि ये मेरा हो गया, इसलिए अब मैं इसको हाथ में लिए हुई हूँ, मेरा है। बिल्कुल ठीक कहा पुत्र। उसी तरीके से जब तक तुम अपशब्दों को आत्मसात नहीं करते हो पुत्र, वो तुम्हारे नहीं होंगे। अच्छा गुरुजी, मुझे अभी तक ना उस महिला की बातें याद आ रही हैं और वही मेरे दिमाग में चिंतन कर रही हूँ मैं उसका ही। समझ गई गुरुजी, आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ पुत्र, हाँ पुत्र, वो स्त्री तो कब की अपने गृह कार्य में व्यस्त हो गई होगी और तुम अभी तक उधर ही अटके हो, क्योंकि तुमने उन अपशब्दों को स्वीकार कर लिया है, उनको आत्मसात करके अपना बना लिया है और तुम अभी तक वही अटके हो। तो परेशानी को कभी ओढ़ो मत, ठीक है? जब तक तुम उसको ओढ़ोगे नहीं, वो परेशानी तुम्हारी कभी भी नहीं होगी पुत्र, ठीक है? जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, मैं समझ गया। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। धन्यवाद गुरुजी, शत शत नमन गुरुजी। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जब तक हम कुछ भी अच्छा या बुरा आत्मसात नहीं करते हैं, वह हमारा नहीं होता है। हमेशा जागरूक रहकर हमने अपना जीवन यापन करते रहना चाहिए। जैसे आनंद का भला हो, वैसे हम सबका भला हो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। सन्यासी का वेश भी बहुत अच्छा है, सन्यासी का साड़ी भी बहुत अच्छा है। अब पता चला साड़ी क्यों पहनी है। आपके लिए एक सरप्राइज है प्राची की तरफ से। ओके, आप रुचिका को पिन कर लें। ओके, डन। प्राची इज ऑल्सो ए डांसर, हमको पता है।
हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की हाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी बेहाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की हाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा So fast, beautiful. ड्रेस बहुत बढ़िया था. That was beautiful dress. हम 18 साल पहले शुरू किया था मैक्सी पहनना. Now it has started becoming fashion. हमारा 18 साल हो गया है. I started. So I don't follow trend. I am a trend setter. जी अम्मा वो बहुत सुंदर डांस। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलिए ब्यूटीफुल प्रोग्राम, बहुत सुंदर डांस था। अब
प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए भैरवी जी, आप रेडी हैं? आई एम रेडी। ओके। अम्मा, आपको दिया दिख रहा है ना अम्मा? आपको ऑफिस से कर रही हो? नमस्कार। From आपके चरण office? कमल में। नहीं, मैं घर हूँ, मैं घर से ही नहीं, आज मैं घर से ही काम कर रही हूँ। Okay, I okay, told okay. them I will work from home. Okay. I wanted to meet you and I wanted to share my heart with you. So bless you, I God may bless become emotional also, कब से हो रही है, but I'll चलिए, ठीक है, ठीक। Still for you, अम्मा, खूब नमस्कार and खूब प्रणाम। I want to share few things, like I always see Sai in you, और मेरे मन में यही 2 लाइन कब से आ रही है कि रहम नजर करो अब मोरे साई, तुम बिन नहीं मोरे माँ बाप भाई, रहम नजर करो। So this is समर्पण to you, अम्मा। I don't know, I see so much of Sai within you, and I'm keeping everything आपके चरण कमल में। मेरा मस्तक आपके चरण कमल, मेरे हृदय कमल में अखंडपणे संस्थापित रहे। सत्पुरुषों का सत्स्वरूप मेरे चित स्मृति पे पट पर टंकोत किरणवत सदोदित जयवंत रहे। Thank you so much, Amma, and so much grateful to you in my journey. Every time somewhere I get stuck and you stand in front of me and your words flow and I come out of it again. And I'm so much indebted to you. I mean, I don't know how, there is no words. I know your grace is so much immeasurable. I'll keep on saying, just say thank you, Amma, so much. Thank you so much. ये सब आपकी भावना है और आपकी एफर्ट है, आपके ब्लेसिंग्स है। So God bless you. Baba's blessings are there with you. So you will now only do tarakki because the evil door is shut. God bless you. Yes, Amma. Thank you so much. Thank you. I remember you so much every moment, Amma. Thank you, and thank you. God bless you. गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु